नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल हिस्सा क्लास में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी कक्षा 12 पे जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 के जो प्रश्न हैं उसको हल कैसे करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले आते हैं मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किनका है? रेडजेल, एलन सैम्पल, विडाल डिला ब्लास, हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर है आपका विडाल डिला ब्लास। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चट्टानों से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो सही आंसर है चट्टानों से चट्टानी पदार्थों के नमूने। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? नव निश्चयवाद, संभववाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। निम्नलिखित में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो सही आंसर है चीन। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो आंसर है आपका एशिया। विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? 5%, 10%, 20%, 60%। तो सही आंसर है आपका 10%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 102 करोड़, 111 करोड़, 121 करोड़, 131 करोड़। तो सही आंसर है 121 करोड़। इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? शांति व अस्थायित्व, जीवन व संपत्ति, सुरक्षा, महामारियाँ। तो ये अपकर्ष कारक नहीं है, तो इनमें से सही आंसर है महामारियाँ। इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? अनुकूल जलवायु, बेरोजगारी, प्राकृतिक विपदाएं, आर्थिक पिछड़ापन। तो सही आंसर है आपका अनुकूल जलवायु। अगला प्रश्न है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितने वर्ष लगा है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। तो सही आंसर है आपका 10 वर्ष। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो सही आंसर है आपका अफ्रीका महादेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। तो इसका सही आंसर जो है आपका जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च, ये नहीं हो सकता है। इसका सही आंसर जो है आपका विगत 500 वर्ष में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। सही नहीं है तथ्य, बाकी सब सही है। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, जबकि जो है प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? निम्न होती है, क्योंकि उच्च जन्म दर तथा निम्न दर दोनों ही ऊंचा होता है। इसलिए सही आंसर है आपका ग नंबर, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? विश्व का यानी लिंग 99, 100, 102, 105 विश्व का लिंगानुपात। तो इसका सही आंसर है 102। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, लंबाकार। तो इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार। भारत वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। तो सही आंसर है आपका द्वितीय अवस्था में। द्वितीय अवस्था में क्या है? जन्म दर ऊंचा रहता है, लेकिन जो है मृत्यु दर निम्न होता है। तो इस प्रकार से सही आंसर है आपका द्वितीय अवस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आम, चाय, नारियल, अनानास।
तो दार्जिलिंग जो है चाय का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ख ऑप्शन में क्या है, ख यानी चाय। उसके बाद इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है? आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही आंसर जो है आपका उच्च मानव मूल्य सूचकांक यानी उसका मानव विकास सूचकांक ऊंचा, तो नॉर्वे है। मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। तो ये प्राथमिक क्रिया है। मत्स्यन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इनमें से किस क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट, यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, मानसूनी क्षेत्र। जलवासी पशुचारण नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपका मानसूनी क्षेत्र। मानसूनी क्षेत्र में जलवासी पशुचारण नहीं होता है। मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जानते हैं? झुमिंग, मिल्पा, लदांग, रे। तो इसका जो सही आंसर है आपका मिल्पा, ख में है मिल्पा। इनमें कौन रोपण कृषि का उदाहरण है? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रबड़। तो सही आंसर है रबड़। अगला प्रश्न है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं, चावल, चाय, कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर है आपका गेहूं। उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्रेरी, पंपास, बेल्ट, डाउन्स। तो ये आपका सही आंसर है प्रेरी। न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि, सघन कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसका जो सही आंसर है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्यसागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। सही आंसर है भूमध्यसागरीय क्षेत्र। रसदार फलों के उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि। सही आंसर है भूमध्यसागरीय कृषि। सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो इसका सही आंसर है यूरोप। इसका सही आंसर क्या है? यूरोप, ख नंबर। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है इसका अविकसित देश यानी पिछड़े देश। आर्थिक रूप से पिछड़े देश जो हैं प्रसंस्करण एवं शोध कार्य में पिछड़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? कोलखोज कृषि, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। तो आपका इसका जो सही आंसर है रोपण कृषि। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोप के स्टेपी क्षेत्र, ब्राज़ील के अमेजन बेसिन। सही आंसर है आपका ब्राज़ील के अमेजन बेसिन। निम्नलिखित कृषि प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि। सही आंसर है आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो सही आंसर है आपका मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, फैशन उद्योग। तो जो खनिज आधारित उद्योग है आपका लोहा इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? बृहत उद्योग, संचार उद्योग, कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। तो सही आंसर है आपका कुटीर उद्योग। इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, रासायनिक उद्योग, तांबा उद्योग। तो आपका सही आंसर क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। इस सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है कपास, और कपास मुख्यतः कृषि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है? कागज उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, वस्त्र उद्योग,
तांबा उद्योग, तो आपका सही आंसर है कागज उद्योग। इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है? चमड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, कागज उद्योग, तो सही आंसर है चमड़ा उद्योग। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम आधार बनाया गया है, ये है वहाँ का जनसंख्या, जैसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, तो सही आंसर है 5,000। इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो मुंबई, जमशेदपुर, बनारस, कैनबरा, तो सही आंसर है आपका मुंबई। सही आंसर क्या है? मुंबई। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी या आर्थिक नगर भी कहा जाता है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय, वर्गाकार, तो इसका सही आंसर है रेखीय। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों मॉडल सेट जो 4 है उसका, उनके जो 40 प्रश्न है उसको सही तरीके से आपका हल किया गया है और इसका लाभ आप आगामी परीक्षा में ले सकते हैं। और इस प्रकार से और भी आपको वीडियो आगे मिलती रहेगा। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।